कर्नाटक विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठाया है। जमकर उठा रहे हैं, हर रैली में उठा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा दिखाई पड़ रहा है। आपको याद होगा ओल्ड पेंशन का मुद्दा हिमाचल में उठाया गया था, लगभग उसी अंदाज में जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को यहाँ पर उठाया जा रहा है। इसके बाद से सियासत के केंद्र में रहने वाले लिंगायत वोकालिंगा के साथ पिछड़ी जातियों की भी चर्चा तेज हो गई है। कर्नाटक की चुनावी रैली में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2011 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की चुनौती भी दी है। राहुल ने कर्नाटक में जातीय जनगणना पर क्या क्या कहा है, राहुल गांधी के बयान का कर्नाटक के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही बड़ा सवाल, कर्नाटक की राजनीति में पिछड़ी जातियों का कितना असर है, आइए जानते हैं। राहुल गांधी ने पहले क्या कहा, पहले वो जान लीजिए। राहुल गांधी ने रविवार को कर्नाटक में पहली चुनावी रैली की। राहुल ने इस दौरान कहा कि यूपीए ने 2011 में जाति आधारित जनगणना की, इसमें सभी जातियों के आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को सार्वजनिक करें, देश को बताएं कि देश में कितने ओबीसी, दलित और आदिवासी हैं। राहुल ने आगे कहा कि अगर सभी को देश के विकास का हिस्सा बनना है तो प्रत्येक समुदाय की आबादी का पता लगाना जरूरी है। कृपया जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करें ताकि देश को पता चले कि ओबीसी, दलितों और आदिवासियों की संख्या कितनी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये ओबीसी का अपमान है। आरक्षण पर से 50% की सीमा को हटा दें। कांग्रेस नेता ने यह भी बताया कि सचिव भारत सरकार की रीढ़ होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार में दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदायों से संबंध रखने वाले केवल 7% सचिव हैं। कर्नाटक चुनाव में राहुल के बयान का कितना असर पड़ेगा, अब ये समझने जैसी चीज़ है। राजनीतिक विश्लेषक जब उनसे चर्चा करते हैं तो उनकी अपनी अपनी राय होती है। कुछ विश्लेषकों से हमने भी बातचीत की, उनका कहना है देश में पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की आबादी करीब 50% से ज़्यादा है। 2014 के बाद से ओबीसी वर्ग का ज़्यादा वोट भाजपा को ही मिला। ये भाजपा की बहुत बड़ी ताकत है। विपक्ष में जितने दल हैं उनमें शामिल ज़्यादातर नेता भी ओबीसी वर्ग के ही हैं। ऐसे में सभी पार्टियों का फोकस इन वोटर्स पर होता है। ये भी कहते हैं आगे एक्सपर्ट्स कि राहुल गांधी को भाजपा ने मोदी सरनेम विवाद में ओबीसी विरोधी बताया, इसी का खूब प्रचार किया गया। ऐसे में राहुल गांधी ने बड़े ही साफ तरीके से खुद का बचाव करते हुए भाजपा पर ही अटैक करना शुरू कर दिया है। राहुल को उम्मीद है कि इससे उनकी पार्टी को न सिर्फ कर्नाटक चुनाव में फायदा हो सकता है बल्कि लोकसभा चुनाव में भी बढ़त मिल सकती है। कर्नाटक में ओबीसी की ताकत क्या है? कर्नाटक में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 6 करोड़ 11 लाख है। इसमें सबसे ज़्यादा हिंदू 5 करोड़ 13 लाख है और 84% यानी कि ये आंकड़ा होता है। इसके बाद मुस्लिम हैं जिनकी जनसंख्या 79 लाख है, यानी करीब 12.91% है। राज्य में ईसाई 11 लाख हैं यानी कि 1.87% हैं और जैन आबादी 4 लाख यानी 0.72% है। 54% ओबीसी वोटर्स, 54%। 2018 के चुनाव में इनमें से करीब 50% ने भाजपा को वोट दिया था। इसके अलावा लिंगायत समुदाय की आबादी 19% है, इसके 70% वोट भाजपा को मिले थे। वोकालिंगा समुदाय का सबसे ज़्यादा वोट जेडीएस और कांग्रेस को मिला था। राज्य में कुरुबा जाति की आबादी 8% है, एससी 17% है, एसटी 7% है। लिंगायत समाज को कर्नाटक की अगड़ी जातियों में गिना जाता है। लिंगायत और वीरशैव कर्नाटक के दो बड़े समुदाय हैं। इन दोनों समुदायों का जन्म 12वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन के चलते हुआ था। अब ये बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, 2024 को भी जहन में रखिए। पूरे देश की सियासत में ओबीसी और ओबीसी पर पूरे देश में सियासत, ये समझनी जैसी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि केवल कर्नाटक में ही ओबीसी पर सियासत हो रही है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने जातीय जनगणना शुरू करवा दी। यूपी में अखिलेश यादव लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। इसी तरह तमिलनाडु से लेकर कई राज्यों में जातीय जनगणना की मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि इसके जरिए सारे विपक्षी दल भाजपा को घेरना चाहते हैं। अब ये कार्ड कितना चलेगा? कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी, अगर आप देखते होंगे ना, चुनाव प्रचार हो रहा है, बड़े बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी पर अटैक है, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा व्यक्तित्व, ये सारी चीज़ें तो आती हैं, चुनाव में बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप और बारीकी से इसको एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि ओबीसी मतदाता सबसे डिसिसिव रहा है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत ओबीसी मतदाता बना। लगातार ओबीसी मतदाताओं का आकर्षण बीजेपी के प्रति बढ़ना इस बात को बताता है कि बीजेपी अपने इस वोट बैंक को आगामी चुनाव में भी इंटैक्ट रखना चाहती है। अब इसके लिए किया क्या जाए, क्या तरीका हो सकता है? तो ओबीसी का उत्थान करने की बात, या भी आप देखिए, छोटा सा एक उदाहरण था कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर जो कुछ कहा उस पर आपने देखा होगा बीजेपी पूरी तरह से अटैकिंग हो गई। ओबीसी का अपमान लगातार कहा गया है, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान भी कहा गया। तो ये ओबीसी का मुद्दा कांग्रेस के खिलाफ जाना बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है।
अब आप देखिए राहुल गांधी की रणनीति, इसी से समझ जाइए। उन्होंने जाति आधारित जनगणना को सार्वजनिक नहीं करना ये बताया है ओबीसी का अपमान। अब वो काउंटर अटैक कर रहे हैं ओबीसी के मुद्दे पर भी। यानी ओबीसी सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं पहले तो कर्नाटक के चुनाव को ओबीसी मतदाता, और फिर उसके बाद में 2024 में भी वो सबसे निर्णायक भूमिका निभाएंगे। लिहाजा कांग्रेस, बीजेपी, तमाम दल, अगर कोई आप मोर्चे के तरह देखते हैं, एनडीए, यूपीए जैसा कुछ मामला सामने आता है या कोई अलग ही मोर्चा तैयार होता है, तो भी इनके फोकस में रहेंगे ओबीसी मतदाता। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।